नमस्कार दोस्तों। बराबरी और बदलाव की बात हो, उक्रांत का साथ दो। उक्रांत आपका स्वाभिमान और सम्मान। उत्तराखंड क्रांति दल, उक्रांत अर्थात उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड क्रांति दल वो संगठन है जिसमें एक सोच उत्तराखंड की बेहतरी और उत्तराखंड की बेहतरी के लिए संभावित है। जिन लोगों को लगा आज़ादी के बाद लगातार उत्तराखंड की बेहतरी के लिए जिन लोगों ने प्रयास किए, और जब लगा उन्हें आज़ादी के लगभग 3 दशक तक संघर्ष करने के बाद जब लगा कि बिना राज्य बने उत्तराखंड की बेहतरी नहीं हो सकती है, तो उत्तराखंड क्रांति दल का उन लोगों ने गठन किया। और अलग संगठन बनाने के बाद 22 साल तक लगातार संघर्ष किया और करीब लगभग 40,000 बार धरने, प्रदर्शन, रैलियां, गोष्ठियां की पूरे देश में। और उसके परिणाम स्वरूप उत्तराखंड राज्य हमको मिला। उनके पास उत्तराखंड के बेहतरी का एक विजन था, एक सोच थी, एक समझ थी। परंतु हुआ क्या, जब राज्य बना तो राज्य की सत्ता उन्हीं लोगों के पास चली गई जो राज्य विरोधी थे, जो राज्य चाहते ही नहीं थे। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो पहले से ही उस राज्य का नेतृत्व करते रहे और उस राज्य की बेहतरी में फेल रहे, असफल रहे। और उनकी असफलताओं के कारण अलग राज्य बनाने की मांग उठी। लोगों की समझ में बात आई कि अलग राज्य होना चाहिए और तभी उत्तराखंड का भला हो सकता है। परंतु जब राज्य बन गया तो लोग फिर चूक कर गए कि उनकी समझ में ये नहीं आया कि यही लोग राज्य बनने से पहले भी सत्ता में थे और राज्य का भला नहीं हुआ, हम लोगों का भला नहीं हुआ, तो अलग राज्य की ज़रूरत हम लोगों ने महसूस की। और अब हम उन्हीं लोगों को राज्य की सत्ता सौंप रहे हैं और इसके जो परिणाम होंगे वो सही नहीं हो सकते। क्योंकि अगर उनके पास सोच होती, उनके पास समझ होती, तो उत्तर प्रदेश के साथ रहते हुए उत्तराखंड का भला हो जाता, उत्तराखंड की बेहतरी होती। ज़्यादा नहीं तो कम होती, परंतु नहीं हो सका क्योंकि उनके पास विजन नहीं है। और उत्तराखंड क्रांति दल लगातार जो संघ जिसके पास विजन है वो सत्ता में नहीं है, वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। और यही इसके वजह से 20 साल तक उत्तराखंड की हालत बेहतर होने की बजाय बदतर हो रही है। क्योंकि समय निकलता जा रहा है, चीज़ें बदलती जा रही हैं, ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, और जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ रही हैं लोग तिल मिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं, और उस चीज़ के कारण पलायन बढ़ रहा है और उत्तराखंड की त्रासदी बढ़ रही है। अब 2022 का चुनाव नज़दीक है। उत्तराखंड क्रांति दल लगातार प्रयास कर रहा है, जनता के बीच जा रहा है। सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर, क्योंकि जहाँ उत्तराखंड क्रांति दल का वो अपना घर है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंडियों का अपना संगठन है, उत्तराखंडियों की अपनी सोच से बना हुआ संगठन है, उत्तराखंड के बारे में सोचता है, उत्तराखंड की बेहतरी उस दल की अपनी बेहतरी होगी। परंतु जो दूसरे संगठन हैं वो उत्तराखंड को एक बाजार के रूप में देख रहे हैं, उत्तराखंड को एक साधन के रूप में देख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उत्तराखंड अगर बन जाए तो हम वहाँ से अपनी जो आर्थिकी है वो मजबूत कर सकते हैं, और जो एक अपना जो विस्तारवाद है, पार्टी का विस्तारवाद है, उसको भी उस नज़रिए से भी दूसरी पार्टियां देख रहे हैं। जबकि उत्तराखंड क्रांति दल केवल बेहतरी की नज़र से देख रहा है। इसी में एक मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें दल के संरक्षक और उत्तराखंड आंदोलन के अग्रणी ध्वजवाहक रहे काशी सिंह एरी जी का वक्तव्य है कि एक थोड़ा सा उन्होंने उस पर बोला। मैं एक एक विजन के लेके, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बातें करना संभव नहीं है, परंतु फिर भी कुछ बातें एरी जी ने कही हैं, मैं उनको आपको सुनाऊंगा, फिर उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सी चर्चा करेंगे। नहीं है, कोई भी सियासत की दल के लोग नहीं है। हमने एक मिशन उत्तराखंड राज्य लेने के लिए मिशन के तहत ये काम किया था और आज भी उसी मिशन में कायम। और कल भी अगर हम सत्ता में आने की बात करते हैं, बात करने की बात करते हैं, तो हमारा अब भी मिशन होगा। हम मिशन के तहत काम करेंगे और उत्तराखंड की जनता को जो मिलना चाहिए था हक को हम दिला के रहेंगे। ये हमारा मिशन है, हमारा लक्ष्य। अब ये समझने की ज़रूरत है, उत्तराखंड क्रांति दल एक मिशन को लेकर बना था, एक उद्देश्य को लेकर बना था, उत्तराखंडियों की भलाई के लिए, उत्तराखंड की भलाई के लिए, उत्तराखंडियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए काम करने के लिए बना था। पहले तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि लगातार 22 साल संघर्ष करना, किसान आंदोलन इस समय चल रहा है, कुछ महीने का आंदोलन है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, उनके संघर्षों को, उनकी कुर्बानियों की बड़ी बड़ी गाथाएँ गाई जा रही हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं। संघर्ष चल रहा है, संघर्षों को किसी का कम करके आंकना गलत है, परंतु उसी दृष्टि से उत्तराखंड क्रांति दल के संघर्षों को भी उसी पैमाने पर नापना पड़ेगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने 22 साल तक संघर्ष किया था, उसने भी कुर्बानियाँ दी थी, उन्होंने अपने घर फूके थे,
जैसे अभी किसान आंदोलन में किसान अपने घर से ला रहे हैं, राशन ला रहे हैं, सब्जियां ला रहे हैं, दूसरी व्यवस्था कर रहे हैं, उसी तरह उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने भी किया। तो संघर्ष को इस समय किसान आंदोलन से भी देखना पड़ेगा। किसान आंदोलन का एक मिशन है, उनको किसानों की जो कानून को लेके वो लड़ रहे हैं, उनको लगता है कि अगर ये कानून आ गए तो किसानों की हालत खराब हो जाएगी, किसानों के हित में ये नहीं है। और उत्तराखंड क्रांति दल को भी लगा था कि अगर उत्तराखंड की बेहतरी चाहिए तो अलग राज्य जरूरी है, और वो उस राज्य की लड़ाई के लिए लड़ा। और उस राज्य की लड़ाई में उत्तराखंड क्रांति दल को भी उन सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन सारी चुनौतियों का सामना आज किसानों को करना पड़ रहा है। हम इस सभी आंदोलनकारियों का हम सम्मान करते हैं, उनके त्याग का हम सम्मान करते हैं, और साथ साथ हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि सबकी पीड़ा जैसी होती है, जो पीड़ा हमने झेली थी आंदोलन के दौरान, वही पीड़ा आज देश का किसान भी झेल रहा है। क्योंकि आंदोलनकारियों को हमें भी अलगाववादी कहा गया था, उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों को भी अलगाववादी कहा गया था, उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों पर भी हमले हुए, हम पर भी लठ बजाए गए, पुलिस के साथ मिलकर हम पर भी पत्थर बजाए गए, हमारे सर हाथ भी फोड़े गए, हमारे हाथ तोड़े गए, पाँव तोड़े गए, हम पर गोलियां अवैध हथियारों से गोलियां फेंक चलाई गई, हमारे लोगों को अवैध तरीके से जेलों में ठूसा गया, मुकदमे झेलने पड़े, अभी तक हमारे लोग कई मुकदमे झेल रहे हैं तब के। तो ये सारी चीज़ें त्रासदी से उत्तराखंड क्रांति दल निकला, परंतु खुशी इस बात की थी कि वो उसे राज बनाने में कामयाब रहा। और पहली चीज़ तो ये है कि वो जिस मिशन को लेके चला था, जोखिम जितने भी थे, कष्ट जितने भी झेले, कुर्बानियाँ कितनी भी दी, परंतु अपने मिशन से पीछे नहीं हटा और राज्य बनाया। अब इसके आगे मैं आपको, क्योंकि ये सबको समझना पड़ेगा, उत्तराखंड की जनता को ये थोड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा कि उत्तराखंड क्रांति दल एक अब मिशन पर काम करने वाला दल है, संघर्षों पर काम करने दल है, संघर्षों से डिगने वाला दल नहीं है, एक जिद्दी संगठन है जो राज्य के लिए कितनी प्रताड़ना झेली होगी, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। छोटा सा राज्य था, उसके ऊपर उसके सारे दुश्मन थे। उत्तराखंड क्रांति दल भी एक छोटा संगठन था, उत्तराखंड राज्य भी एक छोटा सा राज्य था, और हमें अपने राज्य को की मांग को लेकर जब हम दिल्ली के लिए बढ़ रहे थे तो हमें उत्तर प्रदेश जो हमारे खिलाफ खड़ा था उसकी सीमा को क्रॉस करके हमें दिल्ली तक आना पड़ा, और हमने वो सारी चुनौतियों को रोकते हुए हम दिल्ली पहुँचे। मुश्किलें हुई, कई लोग हमारे मारे गए, माता बहनों के साथ दुराचार हुआ, ये सारी चीज़ें हमने झेली। उन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है। वो कुर्बानियाँ हमने कोई वैसे नहीं दी थी, मजाक में नहीं दी थी, साधारण तौर से लेके उनको नहीं लेना चाहिए, उनकी कीमत को समझना चाहिए, उस कुर्बानियों को आंकना पड़ेगा। क्योंकि कोई मिशन होगा, कोई उद्देश्य होगा, जैसे किसान आंदोलन का इस समय है। हम लाठियाँ झेल रहे हैं, हम गोलियाँ झेल रहे हैं, हम रात की दिन हमने 0 डिग्री टेम्परेचर से लेके 48 डिग्री टेम्परेचर तक लगातार आंदोलन किया। हमने पहाड़ की चोटी जहाँ दिन रात बर्फ़ जमी रहती है वहाँ से लेके और यहाँ दिल्ली, लखनऊ और देश के दूसरे शहरों तक के लू झेली और आंदोलन किया। अपने पेट पर रस्सियाँ बांध के, अपने बच्चों के पेट पर रस्सियाँ बांध के, अपने जो हेल्थ की है, अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर हम इस आंदोलन को लड़ते रहे। अपने बच्चों के भविष्य को हमने सबने ताक में रख दिया, तब भी इसको लड़ते रहे, क्योंकि एक मिशन था कि राज मिल जाएगा तो सबका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, राज मिल जाएगा तो सबकी बेहतरी हो जाएगी। और वो मिला तो बहुत खुशी हुई कि राज मिल गया, शायद अब बेहतरी होगी। पर 20 साल के बाद जो रिजल्ट है, जो हमारे पास परिणाम हैं, वो निराशाजनक है, वो काफ़ी दिल दहला देने वाले हैं। जो हमारे सपने हैं वो ऐसा लग रहा है कि टूट रहे हैं, और हम लोगों ने बहुत खो दिया। राज जब मिला तो किसी को नहीं लगा कि हमने कुछ खोया, ऐसा लगा कि राज मिल गया, चाहे हमने कुछ भी खोया हो। अगर एक बार उपलब्धि मिल जाती है तो वो सब लोगों ने भुला दिए थे, उसको एक कामयाबी में कन्वर्ट कर दिया था। अगर हम कई बार कुछ भी खोने के बाद अगर हमें मंजिल मिल जाती है तो वो मंजिल के आगे वो कुछ नहीं लगता। परंतु जब ये 20 साल निकल गए हैं और 20 साल के बाद हमारी बेहतरी नहीं हुई, हमारे उत्तराखंड बेहतर होने के बजाय, उत्तराखंडियों की हालत बेहतर होने के बजाय बदतर हो रही है, तो एक चिंता की स्थिति हो गई है। एक ऐसी स्थिति पर हम पहुँच चुके हैं कि हताशा की स्थिति में अब पहुँच चुके हैं लोगों से। क्यों? अब इस हताशा में कौन शामिल है, हम किससे लड़ें? इस हताशा में हमारे लोग शामिल हैं। इस हताशा के कारण हमारा वो मतदाता है जिसकी समझ में नहीं आया कि ये हमने क्यों अलग उत्तराखंड क्रांति दल बनाया, फिर हमने इतना लंबा संघर्ष क्यों किया। अगर राज्य बनने से अगर ये भाजपा और कांग्रेस या बाहरी लोग ही इसका अच्छा कर देते तो राज्य बनाने की जरूरत ही क्यों थी, उत्तराखंड क्रांति दल बनाने की जरूरत ही क्यों थी। इतने बड़े संघर्ष, जेल की यातनाएं, डंडे, गोली, माँ बहनों के साथ दुराचार जैसी घटनाओं से हमें गुजरने की जरूरत ही क्या थी। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी। उपरांत हमारा स्वाभिमान है, उपरांत हमारा सम्मान है। उत्तराखंड क्रांति दल का नाम लेते ही ऐसा लगता है कि एक मतलब सम्मान की भावना आती है, एक स्वाभिमान की भावना अपने आप, क्योंकि उसने ऐसा काम करके दिखाया है। परंतु जब हम वोट देते हैं वो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। हम अगर कहीं उत्तराखंड क्रांति दल का नाम सुनते हैं तो अपने आप हमारे अंदर एक गर्व महसूस होता है कि वो ऐसा संगठन है, कि ईमानदार संगठन है, संघर्षशील संगठन है। उस संगठन की वजह से आज हम उत्तराखंडी हैं। परंतु जब मतदान की बात आती है, जब वोट देने की बात आती है,
तो हम बौने हो जाते हैं, हम खुद को बौना कर देते हैं, हम उन लोगों को दे देते हैं जिन लोगों की वजह से हमको राज्य मिलना पड़ा, जिन लोगों की वजह से हमको उत्तराखंड क्रांति दल बनानी पड़ी, जिस लोगों की वजह से हमको 22 साल संघर्ष करना पड़ा, जिन लोगों की वजह से हमको खटीमा, मैसूरी और मुजफ्फरनगर जैसे कांड से गुजरना पड़ा, हमारी माँ बहनों के साथ दुराचार हुआ, पूरे उत्तराखंड में पुलिस का तांडव हुआ, और उन्हीं लोगों को आज हम उत्तराखंड की बागडोर संभाल रहे हैं। ये चीज़ें भी हमको समझनी पड़ेगी। इसके जो हम कर रहे हैं इसकी वजह से उत्तराखंड जो 20 साल में बेहतर होने की जो हम सपना लेके चले थे राज्य बनेगा, तो हम बदतरी की ओर जा रहे हैं और एक हताशा की स्थिति है। और अब उत्तराखंड क्रांति दल तो लगातार प्रयास कर रहा है। एरी जी ने कहा हम एक मिशन के तहत हमने काम किया, हम कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल शुरू में भी कहता रहा कि राज्य बनेगा तो नीतियां हम बनाएंगे, नीतियां उत्तराखंड के लोग बनाएंगे, और उत्तराखंड के लोग अपने हित में ही राज्य नीतियां बनाएंगे और उत्तराखंड का भला होगा। और परंतु उत्तराखंड का मतदाता इस चीज़ को समझने में नाकाम रहा है। अभी तक का जो रहे हैं चुनाव, उससे यही नजर आया है। अब एरी जी का मैं आगे आपको सुनाता हूँ क्या कहते हैं। हम हर घर को एक परिवार को एक सरकारी नौकरी के लिए हमारा मिशन है। हम दिल्ली बिजली के लिए सारे देश को बिजली दे रहे हैं, हम बिजली दे रहे हैं। दिल्ली के लोग आगे हम लोग बिजली देने की बात करते हैं। हम उत्तराखंड का निगम उत्तराखंड में फ्री बिजली देगा, निःशुल्क पानी देगा, निःशुल्क बिजली देगा, निःशुल्क पानी देगा। जनता के बीच में जाके आपको कहना है, हर घर को एक नौकरी देगा कि देखेंगे आपको जनता के बीच में जाके कहना है। और केंद्र सरकार से घर पर जाके हम गैस निःशुल्क, जो रसोई गैस है वो भी निःशुल्क दिलाएंगे, इसलिए कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारा फर्ज है। पर्यावरण की रक्षा करने का भार हमारे सर पर है। जंगल हम नहीं काट सकते हैं, इसलिए पूरे देश का पर्यावरण ठीक रहेगा तो भाई हमको लकड़ी नहीं काटते देते, गैस फ्री में जैसे निःशुल्क देगा कि हमारे सब देश सरकार के साथ लड़ाई होगी और हमारी जगह कहते हैं ग्रीन पॉलिसी। ये एरी जी ने कहा कि ये तो जब उत्तराखंड क्रांति दल बना, ये एक सोच थी कि हम उत्तराखंड के प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति, बाकी जो काबिल अगर ज़्यादा होंगे तो उनकी काबिलियत के ऊपर है, पर कम से कम एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, उसके अनुभव के अनुसार, उसकी दक्षता के अनुसार जो वो काम कर सकता है, और हमारे जो हम जल, जंगल, ज़मीन की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं, उसमें वो जो सहयोग कर सकता है, उसकी बेहतरी के लिए जो सहयोग वो कर सकता है, और वहाँ की शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, सड़क परिवहन से जुड़ी हुई बातें हैं, उन सारी चीज़ों से जहाँ पर वो अपना सहयोग दे सकता है, वहाँ पर उसको सरकारी नौकरी हर घर से एक व्यक्ति को दी जाएगी। ये जब सोच थी आंदोलन की, जब अलग राज्य की कल्पना की गई थी, उसके साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल लेके चला था। साथ ही वहाँ पे जो पानी है, बिजली है, एक जो आज एक फ्री बिजली और फ्री पानी की बात कर रहे थे, हम उत्तराखंड क्रांति दल लोगों की एक सोच थी कि हम उसको व्यवसाय के रूप में लोग खुद पैदा करें अपनी बिजली। हम तो इतना उत्तराखंड क्रांति दल ये मान के चला था कि हर घर वहाँ पे उसको एक कुटीर उद्योग की तरह मान लेके चलेगा। हम वहाँ पे जो जल स्रोत हैं और उसके जो स्रोतों का फ़ायदा उठाकर छोटे छोटे पन बिजली योजनाएं वहाँ पर बनाएंगे और वहाँ पे बिजली मुहैया कराएंगे, और आगे सरकार को भी देगा और वहाँ पे पैदा भी करेगा और ख़ुद भी जलाएगा, उसको फ्री बिजली देंगे। और पानी का तो हमारे पास पानी हमारा अपना है, और उस पानी को हम सही ढंग से नियोजित करेंगे और उनको फ्री देंगे। अभी भी इस वक्त भी लोग लगभग फ्री में पानी पीते हैं, कोई वहाँ पे पानी वो है नहीं, जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि फ्री पानी, परंतु जहाँ पे पैसा लिया जाता है उनको फ्री पानी देंगे, और उस पानी का कैसे नियोजन करना है, कैसे प्रबंधन करना है, वो देखना ज़रूरी है कि उसको हम बेहतर ढंग से कैसे प्रबंधन करें, और उस पानी को हम एक उससे उद्योग में, जो अपने उद्योग बढ़ाने में कैसे यूज़ करें। जैसे वहाँ पे उत्तराखंड क्रांति दल का मानना भी था, क्योंकि एरी जी का जो एक वीडियो है उसमें सारी बातें तो हुई नहीं, कि जली परिवहन की बात थी, हम जली पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जली परिवहन को बढ़ावा देंगे, हम जल, जंगल और ज़मीन तीनों से अपने का संरक्षण भी करेंगे, और उसी संरक्षण के अंदर अपना विकास भी करेंगे। जल भी बढ़ाएंगे, ज़मीन भी बढ़ाएंगे, जंगल भी बढ़ाएंगे, और अपना विकास भी करेंगे। हमारे विकास के साथ सबका विकास होगा। हम मानव समाज के विकास के साथ जंगलों का विनाश, पानी का विनाश या ज़मीन का विनाश को नहीं देख सकते। उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना है कि वो मानता है कि जहाँ हम अपने जीवन का विकास की बात करते हैं, जहाँ मानव जीवन की विकास की बात करते हैं, जहाँ मानव सभ्यता के विकास की बात करते हैं, वहाँ हमें जंगलों का भी विकास करना पड़ेगा, हमें ज़मीन का भी विकास करना पड़ेगा, हमें पानी का भी बेहतर विकास करना पड़ेगा। और पानी को हमें एक मतलब अपने एक उसके
पूंजी के रूप में मानना पड़ेगा, हमारा साधन के रूप में उसको यूज करना पड़ेगा और उसको डेवलप करना पड़ेगा, और उसको डेवलप करके हम सारी चीज़ों का विकास करेंगे। ये उत्तराखंड क्रांति दल का मानना था। और वही चीज़ हमारी, जो हम फ्री की बात कर रहे हैं, हम तो फ्री नहीं, उसको अपने फ्री के साथ एक पूंजी के रूप में हम उसके वहाँ के लोगों को उत्तराखंड क्रांति दल देगा। ये उसकी कल्पना है कि वो जलीय परिवहन की बात करता है। वो कहता है कि हम जैसे भी उसको यूज कर सकें, रनिंग वाटर जो उसका भाव है, उसके वेग है, उसकी जो गतिज ऊर्जा है, उसका हम फायदा उठाकर वहाँ पे बिजली भी जनरेट करें, और परिवहन का, जो जलीय परिवहन का जितना संभव हो सके वो भी कोशिश करें, और लोगों को उसमें रोजगार दें और जोड़ें। और दूसरी चीज़ रही कि बिजली देंगे, रोजगार वो देंगे, पानी देंगे, और एक रहा उसकी बात गैस, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो जंगल की से लकड़ी लाते हैं, उस लकड़ी से चूल्हा जलाकर खाना बनाते हैं। तो पर्यावरण बचाना है, जंगल बचाना है, तो कोशिश ये थी होनी चाहिए कि हम वहाँ पे व्यवस्था करें, चाहे हम वहाँ पे गोबर गैस के प्लांट लगाएं, चाहे दूसरी गैस के प्लांट लगाएं, या फिर मतलब जो वो है दूसरे एनर्जी स्रोत हैं उनका डेवलपमेंट कराएं, या फिर उनको गैस फ्री में दें। ये कोशिश सरकार करेगी कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको गैस के लिए, चूल्हा जलाने के लिए पैसा चुकाना ना पड़े, और वो हमारा पर्यावरण भी बचाएं, जंगल भी बचाएं, और उनका रसोई की जो ज़रूरत है चूल्हा जलाने की, उसकी भी हम कैसे पूर्ति करें। वो भी उसके अंदर कल्पना, एक सोच थी कि हम वो रिसोर्सेज वहाँ पे पैदा करेंगे, चाहे गोबर गैस के प्लांट लगाएं, जो एक सामुदायिक गोबर गैस प्लांट लगाएं, चाहे वहाँ पशुपालन को बढ़ावा दें, उससे गोबर गैस प्लांट को भी वहाँ स्थापित करें, या फिर वहाँ पे गैस फ्री में मुहैया कराएं उन लोगों को, ताकि जंगलों को नुकसान ना हो, और जंगल और जो वहाँ के लोकल लोगों का टकराव है वो भी कम से कम हो सके। ये उत्तराखंड क्रांति दल का मानना था। और ये सारी चीज़ों को ये तभी संभव, क्योंकि जब जंगल बढ़ेगा तो एक तो जंगली जानवरों का जो खतरे हैं वो भी कम होंगे, उससे जो हमारे कई चीज़ें हैं, हमारी आजीविका की कई ऐसी चीज़ें हैं, जो जंगल के जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं, उनके फूल से, उनकी जड़ों से, उनके पत्तों से और उनके फलों से ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसको हम बाज़ार ले जाके हमारी आर्थिकी भी बढ़ सकती है। हम अपने दैनिक जीवन में उसको प्रयोग करके अपना जो भोजन है उसमें भी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों यूज हो सकता है, वो तभी होगा जब हम जंगलों को बढ़ाएंगे, और इससे हमारी जंगली जानवर है वो भी जंगल में उसका भरण पोषण हो जाएगा, वो भी खेती को नुकसान नहीं करेगा। ये उत्तराखंड क्रांति दल की समझ थी और समझ है, परंतु ये तभी संभव होगा जब उसको लोग इस समझ के साथ विश्वास करें और उसको वोट दें। उसके आगे जो ग्रीन बोनस की वो बात कर रहे हैं, क्यों ज़रूरी है, हम क्यों कहते हैं, बार बार हम जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, जीवन की बात करता है उत्तराखंड क्रांति दल, और उसी में आता है ग्रीन बोनस की बात। ये बात उठाई थी कि हम देश की अहमियत बना रहे हैं, देश का औसत पैदा करके पूरे देश को केवल देश को नहीं बल्कि पूरे भारत को महाद्वीप को दे रहे हैं। तो इसके अवस्था हमको क्या मिलता है, जंगली जानवर हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, बाढ़ हमारे मानव धर्म को हमारे देश में हमला करके मार रहा है। क्यों? क्योंकि जंगल बोल रहे हैं, जंगल बढ़ाना इस प्रकार के नियम है। हम तो पर्यावरण की नहीं है, सारा पर्यावरण का जितना संरक्षण उत्तराखंडवासी करते रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। तो हम इतना कष्ट झेल रहे हैं, तो कहीं दिखा रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। 1,000 करोड़ को 1,000 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ से होते उत्तराखंड को 10,000 करोड़ का ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। ये हमारी जो मांगे है, गैस और 10,000 का ग्रीन बोनस, ये उत्तराखंड के लिए संघर्ष करेगा। और जितनी बात बताई है हमारी बात चर्चा और ये बता रहे हैं लोगों को कि हम ये नई 24 के लिए नई अपनाई लेके आ रहा है, और ये सारे मिशन हमारे सामने है। इस मिशन को पूरा करना चाहते हैं हमारे बनाएंगे होगा, और कोई सत्ता बन जाना नहीं है। बनाना था ये था गिरी जी का कि ग्रीन बोनस 10,000 करोड़ रुपया का ग्रीन बोनस केंद्र सरकार से हम लड़के लेंगे। ये उत्तराखंड क्रांति दल की सोच है, क्योंकि वहाँ का जो पर्यावरण है, पूरे जो शुद्ध हवा है, ऑक्सीजन देने की बात है पूरे भारतीय महाद्वीप को, वो जिम्मेदारी उत्तराखंड की है। वहाँ के जंगली जानवरों का शिकार उत्तराखंड आए दिन हो रहा है, पानी का संरक्षण कर रहा है। आज आप देख रहे हो कि ये जो
धौली गंगा, ऋषि गंगा जो बैराज बन रहे थे, उनके कारण लगातार वहाँ पे जो शिलाएँ गिर रही हैं और जो ग्लेशियर गिर रहे हैं नीचे आके और उसकी बाढ़ की स्थिति हो रही है, वो भी चिंताजनक है। उस पे काफ़ी बातें चर्चाएँ आप लोगों ने सुनी होंगी, मैं यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, परंतु वो बहुत बड़ी चिंता की बात है कि इतनी कड़ाके की ठंड में, जहाँ पे कि पानी की बूँद हाथ से टपक के ज़मीन से तक पहुँचने से पहले जम जाती है, या फिर पानी की बूँद नज़र नहीं आती, पानी भी कई दूर तक खंड बहने के बाद पिघलते हैं। उस ऊंचाई पर अगर पानी बाढ़ बन के आ रहा है इस समय, तो ये बहुत बड़ा एक चुनौती है। हिमालय कहीं बर्बादी की ओर तो नहीं जा रहा है। आने वाला जो एक समय सोचा गया था कि इस समय तक हिमालय ख़त्म हो जाएगा या हमारी जो जल की आपूर्ति है वो ख़त्म हो जाएगी, क्या ये उससे पहले तो नहीं हो जाता? ऐसे कुछ इस घटना से चिंता तो है ही कि लगातार जो वहाँ से जो हिमखंड निकल रहे हैं, जो वो पिघल रहा है, तो वो किसी न किसी वजह से वहाँ पर हीट जनरेट हुई है और कोई एक कारण ऐसा रहा है जो या तो छुपाया जा रहा है या फिर ये ढूंढने में नाकाम रहे हैं। परंतु कोई ऐसा कारण है जो इतने मात्रा में जिसने वहाँ पे ग्लेशियरों को पिघलाकर एक बाढ़ की स्थिति वहाँ पानी पे कर दी, वो भी चिंता की बात है। परंतु जो भी मैं यहाँ पर चर्चा हम ग्रीन बोनस के ऊपर करेंगे कि अगर हम वहाँ पे, क्योंकि ग्रीन बोनस ये वहाँ उत्तराखंड को नहीं देना है। ग्रीन बोनस देने का मतलब है तुम अपने लिए पर्यावरण सुरक्षित कर रहे हो, अपने लिए या भारतीय उपमहाद्वीप के लिए हवा ऑक्सीजन सुरक्षित कर रहे हो, और वहाँ पर जितना अगर आप मदद करोगे, जितना सहयोग करोगे, उतना देश और विश्व और या भारतीय महाद्वीप के लिए बेहतर होगा। ये उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल शुरू से कहता रहा कि हम ग्रीन बोनस देंगे। उत्तराखंड क्रांति दल तो ये मानता था कि जो हम पानी दे रहे हैं, पूरे देश की प्यास बुझा रहे हैं, उसका भी हमें बोनस मिलना चाहिए। हम जो ये हमारी जो ये ग्रीन बोनस के साथ साथ हमें जो हम पानी से पूरे इसकी प्यास बुझा रहे हैं, उसका भी हमें बोनस मिलना चाहिए, रॉयल्टी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी एक संपदा है। जैसे दूसरे राज्यों को वहाँ की खनिज संपदा के एवज में मिलता है, उसका उत्तराखंड को मिलना चाहिए। तो वो ये सारी चीज़ों पर चर्चा तभी हो सकती है जब उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता मिलेगी, उत्तराखंड क्रांति दल को ताकत मिलेगी, और उसको एक मुख्यमंत्री उत्तराखंड क्रांति दल का होगा, वो फिर केंद्र सरकार या दूसरे राज्यों की सरकारों से बातचीत कर सकता है। परंतु ये उत्तराखंड के मतदाता को, उत्तराखंड की जनता को समझना है कि अगर हम उत्तराखंड क्रांति दल को मौका देंगे तो उत्तराखंड की जो ये सारे मुद्दे हैं, चाहे वो ग्रीन बोनस की बात हो, पानी पे हमको रॉयल्टी मिलने की बात हो, दूसरी और वहाँ की जो हमारी दूसरी खनिज संपदा है उनकी बात है, उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के साथ जो दूसरे अभी जो परियोजनाएँ उत्तराखंड में चल रही हैं, उनका फ़ायदा, जो टैक्सेज है, जो बेनिफिट हैं, वो उत्तर प्रदेश को मिल रहे हैं। रोड टैक्स, जो इतनी रोड पुरानी है उनका रोड टैक्स उत्तर प्रदेश ले जा रहा है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर जो 29 संशोधन हुए हैं उत्तराखंड राज्य बिल बनते समय, तो बिल पास होते समय जो 29 संशोधन किए गए, उन पर चर्चा करनी है। और जो अभी नौकरियों की बात है, बार बार जब उत्तराखंड राज्य बना और उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल भी रहा था, उसी दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश भी दिया था कि उत्तराखंड पिछड़ा क्षेत्र है तो इसको 27% आरक्षण देना चाहिए। और मोतीलाल वोरा जब उसमें वहाँ के राज्यपाल थे, उन्होंने वो कहा भी था सरकार को कि वो लागू करें। परंतु जैसे बीजेपी और मायावती सरकार आई, उन्होंने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। और जबकि आंदोलन उसी को लेके हुआ कि उत्तराखंड को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए और सारे उत्तराखंड को ही 27% आरक्षण मिले केंद्र सरकार की नौकरियों में, और जो उत्तराखंड राज्य की सरकार की नौकरियां, उनमें हमें उत्तराखंड के से बाहर के लोगों को नहीं रखा जाए, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें उत्तराखंड के 80% लोगों को नौकरियां दी जाएं। ये उत्तराखंड क्रांति दल का मिशन वो रहा है, आंदोलन के मुद्दे रहे हैं। और जो इन मुद्दों को समझते ही सारा जन आंदोलन खड़ा हुआ, और उत्तराखंड क्रांति दल चाहता था कि अनुच्छेद 371 जो भू कानून है वो उत्तराखंड में लागू हो, उत्तराखंड में ज़मीनों की भूमि बंदोबस्त हो और चकबंदी लागू हो, ताकि अगर लोग करें, कोई भी काम करे अपना, तो अपना चक होगा तो अपनी व्यवस्था का अपने हिसाब से वहाँ पे काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको सारी सरकारों ने अनदेखा किया है। अगर जब राज्य में उत्तराखंड क्रांति दल की अपनी सरकार बनेगी, और उत्तराखंड क्रांति दल की अपनी सरकार, मतलब उत्तराखंड की अपनी सरकार बनेगी, तभी इन सारी मुद्दों पे बात हो सकती है और तभी एक बेहतर उत्तराखंड की कल्पना की जा सकती है। शिक्षा के बारे में उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था करेंगे, हर न्याय पंचायत स्तर पर हम
अच्छे वो कैंपस बनाएंगे जो एजुकेशन के, और बहुत बड़े बड़े कैंपसों का विकास करेंगे जो विश्व स्तरीय होंगे। और वैसे ही स्वास्थ्य के हम बड़े बड़े, क्योंकि आज ये हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, परंतु उन केंद्रों में व्यवस्थाएं नहीं है। जैसे मैं एक पहले वीडियो भी आया था जो उत्तराखंड के शल विधानसभा के शालदे ब्लॉक के अंदर चर्चा हुई थी, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल के जो वो थे प्रतिनिधि थे, उसने बात को बड़े जोर शोर से उठाया था कि हॉस्पिटल में आज तक आज़ादी के बाद या उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में आज किसी भी हॉस्पिटल में वहाँ पे एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। गर्भवती महिला को 8 महीने के गर्भ लेके 90 किलोमीटर का बस का सफ़र करना पड़ता है, तब वो अल्ट्रासाउंड होता है। तो ये सारी चिंता का विषय है। उत्तराखंड क्रांति दल के दिमाग में सारी चीज़ें हैं। वो चाहता है कि हम हर न्याय पंचायत स्तर पर अति आधुनिक हॉस्पिटलों का व्यवस्था करेंगे, और जिलों का करीब 2 दर्जन से भी ज़्यादा जिले उत्तराखंड में बनने चाहिए। विधानसभाओं की सीटों का बढ़नी चाहिए, 105 तक होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन है वो क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए, जबकि नीचे उत्तराखंड की तराई में वो जनसंख्या के आधार पर होने चाहिए। और 4 मंडल होने चाहिए, जैसे अभी केवल गढ़वाल और कुमाऊं मंडल है, इसके अलावा 2 मंडल और उत्तराखंड क्रांति दल चाहता है कि बनने चाहिए। विकासखंड 30 ग्राम पंचायतों या फिर 50,000 की आबादी के बीच में एक विकास खंड हो, और उसी तरीके से हम न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत क्षेत्र और जो ग्राम पंचायत क्षेत्र उसी का परिसीमन की कल्पना उत्तराखंड क्रांति दल लेके चला था। और उतना बड़ा आंदोलन हुआ, लोग जुड़े उसमें, सबके आंखों में था कि राज्य बनेगा तो लाल फीतेशाही कम होगी, मतलब सरकार में जनता की भागीदारी अधिक से अधिक होगी और नौकरशाही कम से कम होगी और जनता की भागीदारी से उत्तराखंड बेहतर होगा। ये लोग मान के चले थे, परंतु लोग ये मान के तो चले थे, परंतु लोगों को ये समझना चाहिए था कि वो संभव तभी होगा जब हम इस निर्णय में शामिल होंगे। तो लोगों ने खुद अपने वोटों के माध्यम से अपने को निर्णय से अलग कर दिया, और जिसका परिणाम आज का उत्तराखंड है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहूँगा, हमें बदलाव की बात करनी है, हमें बराबरी की बात करनी है, उत्तराखंड क्रांति दल का साथ देना है। उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़िए। उत्तराखंड क्रांति दल से जो आदमी अपनी को ज़्यादा समझता है कि मैं सक्षम हूँ, मेरे पास जनाधार है, वो आए, उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े। मतदाता है वो जुड़े, और कोई अगर मतलब जिसका जैसा जनाधार है उस हिसाब से जुड़े, जनाधार नहीं है तो मतदाता है तो उस हिसाब से जुड़े, और एक बेहतर उत्तराखंड को लेकर हम सब मिलजुल के आगे बढ़ेंगे, तभी बेहतर उत्तराखंड होगा। जैसे हमने राज्य के लिए संघर्ष किया, क्योंकि इसमें अब राज्य को बनाने के लिए सबको जुड़ना पड़ेगा। ये चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हुए हमारे बंधु हैं, भाई बंध हैं, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हैं, क्योंकि अब उत्तराखंड को बचाने की जिम्मेदारी सबके कंधों में है। और वो ये उनको स्वीकारना पड़ेगा कि वो बीजेपी में रह के, वो कांग्रेस में रह के या दूसरी पार्टियों में रहकर उत्तराखंड की बेहतरी नहीं कर सकते हैं, ना ही हो सकता है, क्योंकि उनके ऊपर जो उनके केंद्रीय नेतृत्व का दबाव होगा वो उनको नहीं करने देगा, वो चाह के भी वो काम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हम सब की अब ज़रूरत है कि बहुत हो चुका, अब 20 साल का समय कम नहीं होता, हम आएँ और एकजुट होकर फिर प्रयास करें, उत्तराखंड क्रांति दल को मौका दें। और ये नहीं कि उत्तराखंड क्रांति दल, ये ने एक बात और शपथ से यहाँ पर कही थी कि हमारा जो लक्ष्य है सत्ता हथियाना नहीं है। हम तो कहते हैं सत्ता में अगर चाहिए, अगर कोई समझता मैं बेहतर हूँ, आए तुम सत्ता संभालो भाई, परंतु मिशन वो होना चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल के जो विजन है हम उस पर काम करें, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए, उत्तराखंड की बेहतरी का जो विजन है हम उस पर काम करें। आइए उत्तराखंड क्रांति दल के विजन को, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करें और एक उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करें। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।